क्वेश्चन नंबर है 7 टीएस ग्रेवाल का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। जब बैलेंस एज पर कैश बुक बैलेंस एज पर पासबुक से मैच नहीं करता तो उस बैलेंस को मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें दो तरह के बैलेंस होते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक होता है और बैलेंस एज पर पासबुक होता है। अगर कैश बुक होता है तो पासबुक का बैलेंस फाइंड करते हैं और पासबुक का होता है तो क्वेश्चन नंबर 7 में बैलेंस हमें कैश बुक का दे रखा है। जो बैलेंस है हमारे पास एज पर कैश बुक जॉन का वो है 12,500 रुपये का। तो बैलेंस क्या है हमारे पास, बैलेंस एज पर कैश बुक अमाउंट आपका पॉजिटिव कॉलम में आएगा 12,500 रुपये। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करें तो आप क्या करेंगे, सी और पी लेके चलेंगे। सी मतलब कैश बुक और पी मतलब पासबुक। अब जैसे पहली ट्रांजैक्शन लिखी हुई है इसमें कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई चेक इशू करते हैं सबसे पहले आपने ये देखना है उसकी इन्फॉर्मेशन का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, हम पे पड़ेगा या बैंक, यानी उस ट्रांजैक्शन को कौन पहले उस पर रिएक्ट करेगा। तो चेक इशू कर रहे हैं तो चेक हम इशू कर रहे हैं, तो जब अगर हम चेक इशू हम करेंगे तो हम अपनी कैश बुक को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन पासबुक अभी भी माइनस नहीं हुई तो हम बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसे प्लस। तो क्या लिखेंगे, चेक्स इशूड बट नॉट yet presented for payment। ये चेक जो बैंक में अभी आपने इशू किया वो प्रेजेंट नहीं हुआ तो हम ठीक कैसे करेंगे, इसे वापस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितने रुपए का चेक है ये, 6,000 रुपीज़ का चेक है तो 6,000 पॉजिटिव वाले कॉलम में। ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या हुई है उसके लिए हम सेकंड क्या करेंगे, सी और पी बनाएंगे। लिखा हुआ है कि चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक वो कलेक्ट नहीं हुआ। आपके पास जो चेक रिसीव होते हैं, जो आपके डेटर आपको चेक देते हैं, उस चेक को आप क्या करते हैं, बैंक में रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई इसकी कलेक्शन कीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है वो कलेक्शन आपसे बैंक क्या करता है, टाइम पीरियड लगता है, उस वजह से कलेक्शन नहीं होता। तो जब भी आप कोई चेक जमा करवाएंगे तो आप अपनी कैश बुक को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। लेकिन पासबुक अभी तक प्लस नहीं हुई है तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे आप, तो क्या लिखेंगे, चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर या कलेक्टेड। एक ही बात है, नॉट येट क्रेडिटेड, नॉट येट क्लियर, नॉट येट कलेक्टेड। क्या करेंगे, माइनस। कितने रुपए के चेक है ये आपके पास, 9,000। नेक्स्ट क्या है, बैंक ने आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। बैंक अगर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा तो इस इंफॉर्मेशन की सबसे पहले किसको पता लगेगा, बैंक को। तो बैंक ने अगर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया डेट मीन्स वो आपकी पासबुक को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। लेकिन आपको पता नहीं था इसलिए आपकी कैश बुक अभी भी प्लस है। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस। तो क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। भाई आपने कह रखा है बैंक को कि मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर दीजिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, पेड बाय बैंक। लेकिन आपको नहीं पता था इसलिए आपने अपनी कैश बुक प्लस कर रखी थी। जब आपको पता लग जाएगा तो आपको अपनी कैश बुक क्या करना पड़ेगा, माइनस। कितने रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, 5,000। तो 5,000 आपका ये माइनस में आ जाएगा। 4 ट्रांजैक्शन हुई है आपकी। देखो ये सी और पी आपके है ना क्वेश्चन को इजी बनाता है। बैंक ने आपसे चार्जेस लिया है, बैंक कभी भी आपसे चार्ज लेगा तो वो आपकी पासबुक को सीधा क्या करेगा, माइनस कर देगा। और ये इन्फॉर्मेशन बैंक को पहले पता लगे। कुछ ट्रांजैक्शन आपके ज़रिए होती है तो आप अपनी कैश बुक पे इफेक्ट करते हैं। नॉर्मली ये क्या होता है, बैंक में पैसा जमा करवाना,
ठीक है, चेक इशू करना, चेक बैंक में डिपॉजिट करना। और कई बार बैंक को पता लगता है तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक चार्जेस ले रहा है, तो आपकी पासबुक को कम करेगा। आपको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी कैश बुक को भी माइनस करना पड़ेगा। 4 पॉइंट क्या है, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। आप अपनी कैश बुक को क्या करेंगे, माइनस। कितने रुपए बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस 300 रुपीज़, 300 आपका माइनस में आ जाएगा। फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट है आपके पास, किसी कस्टमर ने डायरेक्ट जाके आपके अकाउंट में पैसा जमा करवा दिया। अब बताइए कितना भला मानस है ये, आपको बताया नहीं और आपके खाते में जाके उसने पैसे जमा करवा दिए। तो इसका इफेक्ट बैंक को पहले पता लगेगा, वो आपकी पासबुक को प्लस करेगा। आपको पता नहीं था इसलिए आपने कैश बुक माइनस कर रखी है, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय बैंक, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय अ कस्टमर। का नाम नहीं दे रखा तो हम क्या लिखेंगे, कस्टमर ही लिख देंगे। नॉर्मली डेटर भी लिख सकते हैं आप, क्या लिख देंगे, कस्टमर मीन्स डेटर। किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में कितने पैसे जमा करवा दिए, डायरेक्ट 8000 रुपीज़, तो आपको इसे प्लस कर देना है। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें प्लस है। 6 पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। आपने कई जगह इन्वेस्ट कर रखा होता, मार्केट में, शेयर मार्केट में, किसी म्यूचुअल फंड में, तो उसका जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, जो आपको डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ये आपके लिए क्या है, बैंक कलेक्ट कर रहा है। तो जब भी कोई इंटरेस्ट बैंक कलेक्ट करेगा तो आपकी वो पासबुक को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो आपको भी क्या करना चाहिए, अपनी कैश बुक को भी प्लस। तो क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। कितने रुपए कलेक्ट किया है बैंक ने इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट का अमाउंट है आपका 2000 रुपीज़, तो आप इसको भी प्लस में दिखाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिखूँ। नेक्स्ट क्या है, लास्ट ट्रांजैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी। कैश डिस्काउंट अलाउड ₹200 was recorded in debit side of the बैंक कॉलम। देखिए आपने 2 कॉलम कैश बुक बना रखी होती है, बनाई थी ना आपने। 2 कॉलम कैश बुक की कौन कौन सी साइड होती है, अगर 2 कॉलम कैश बुक हम बनाते हैं तो कैश बुक की एक है ये क्रेडिट साइड और एक ये डेबिट साइड। आपको कैश डिस्काउंट अलाउड किया था आपने, ठीक है, कैश डिस्काउंट अलाउड किया था 200 रुपीज़ का, और आपने उसे डेबिट साइड में शो कर दिया बैंक कॉलम में। ये बैंक कॉलम है आपका। अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर आप 200 शो कर दोगे तो क्या होगा, नॉर्मली आपको क्या करा, किसी ने पेमेंट की, मान लीजिए किसी ने 10,000 रुपये आपको पेमेंट करनी है, वो आपको 9,800 रुपये दे रहे हैं, तो आपको बैंक में कितना दिखाना चाहिए था, 9,800 रुपये। आपने 9,800 की जगह पूरे डिस्काउंट भी दिखा दिया आपने, 9,800 तो दिखाया, डिस्काउंट के 200 रुपये भी आपने, जबकि कैश बुक के अंदर डिस्काउंट का कॉलम अब नहीं बनता, पहले बनता था अब नहीं बनता। तो ये जो डिस्काउंट आपने डेबिट साइड में दिखाया है, डेट मीन्स आपने अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया है। डेबिट साइड क्या होती है, कैश बुक इज़ अ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट कब इंक्रीज होता है, जब डेबिट होता है। तो इसका मतलब आपने कैश बुक को क्या कर दिया, बढ़ा रखा है कि नहीं, ठीक है। कैश बुक के डेबिट साइड मतलब इंक्रीज साइड। कैश बुक अगर बढ़ी हुई है तो पासबुक क्या होगी, तो ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस। तो क्या लिखोगे, कैश
डिस्काउंट अलाउड शो इन डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक के बैंक कॉलम में आपने इसको क्या करा, दिखा दिया। अभी आप दोबारा से समझिए इस पॉइंट को। डेबिट साइड मीन्स इंक्रीज वाली साइड। अगर आप डेबिट कॉलम में कभी भी कोई अमाउंट दिखाओगे तो डेफिनेटली आपका बैलेंस ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये बैलेंस इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस भी इंक्रीज होगा, और पासबुक का बैलेंस क्या है, डिक्रीज है। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे हम, इसे डिक्रीज करेंगे। कितने रुपए का है ये, 200 है, तो 200 आप माइनस में दिखा दीजिए। अब आपको करना क्या है, टोटल देखिए 12,500, 6 8 18, 18 और 8 26 और 2 28,500, यहाँ पे हो गया 28,500, 9 और 4 14 और 14,500। अब आप टोटल देखिए दोनों साइड में किस साइड का टोटल ज़्यादा है, प्लस वाला ज़्यादा है, तो प्लस साइड का ये टोटल, और यही टोटल आप यहाँ पे भी लिखेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि जी ये टोटल तो इसके इक्वल हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें अभी 14,000 का डिफरेंस है। अब जैसे ही 14,000 डालेंगे ये कितना हो जाएगा, और इस 14,000 के आगे क्या लिखोगे आप, इसके आगे लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंसिंग फिगर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा था कितना, 12,500। सबसे पहले आपने चेक इशू किया जो प्रेजेंट नहीं हुआ। जब भी चेक इशू करते तो आप अपनी कैश बुक को माइनस करते, पासबुक माइनस नहीं हुई तो आपको ठीक करने के लिए प्लस करेंगे। चेक डिपॉजिट में क्या होता है, चेक डिपॉजिट में आप कैश बुक को बढ़ा देते हैं लेकिन पासबुक नहीं बढ़ी, इसलिए इसको माइनस करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम हो या बैंक चार्जेस हो, इन दोनों से आपकी पासबुक माइनस होती है, तो आपको भी अपनी कैश बुक को माइनस करना है। कोई कस्टमर आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जमा करवाए या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करे, इससे आपकी पासबुक बढ़ जाती है, तो इसलिए दोनों को क्या करेंगे, कैश बुक को भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो एडजस्टमेंट है नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर ध्यान देना है कि कभी भी आपकी डेबिट साइड कैश बुक की अगर ज़्यादा हो जाए, दिखा रखी हो डेबिट साइड में, इसका मतलब आपने कैश बुक का बैलेंस आपने बढ़ा रखा है। तो ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे, डिफरेंस कितना आ गया 14,000, ये कहलाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक दे रखा है तो पासबुक का बैलेंस निकलेगा। ठीक है, नोट कीजिए, इसे कर रखा है।